सामाजिक हित में करता हूँ, जनहित में करता हूँ। मैंने कल परसों ट्रैफिक समस्या में जाके वास्तु विभाग में ये लेटर दिया। ये लेटर आप देखिए। उसके बाद फुटपाथ कवर करने के बाद में एक सिंगल पार्किंग होती है, उसके बाद डबल पार्किंग होती है, तो आधे से ज़्यादा रोड तो ये कब्जा कर लेते हैं। इस पर हमारे जहाँ लोकल के जो भी प्रशासन अधिकारी है, बीएमसी वाले हैं, एमएलए या कॉरपोरेटर है, ये इसलिए चुप बैठते हैं कि वो वोट बैंक है इनका, कि इनको कुछ बोलेंगे तो पब्लिक नाराज़ हो जाएगी और ये लोग दुकानदार नाराज़ हो जाएंगे तो हमारा वोट बैंक कट जाएगा। मुद्दा मालूनी की जो समस्या को लेते हुए वो हरदम मालूनी के विकास के लिए लगे हुए हैं, लेकिन जब तक विकास नहीं होगा, जब तक यहाँ के लोग अपना विकास नहीं चाहेंगे। आज मालूनी का में मेरा पूरा बचपना बीत गया। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस, मैं हूं ज़ीशान आज़मी। इस समय मौजूद है मालवनी गेट नंबर 8। आपको पता होगा समय फाउंडेशन ने बीच में काफ़ी टाइम हो गया है सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया था, जिसमें तकरीबन 18,000 के आसपास लोगों ने सिग्नेचर किया था नए रोड के लेकर और ट्रैफिक को लेकर। लेकिन जो ट्रैफिक की समस्या है वो जू की त्यों है। आए दिन ट्रैफिक रहती 24 घंटा। पहले तो शाम को और सुबह होती थी, अब दोपहर शाम कोई भी वक्त हो, कहीं डबल पार्किंग है, कहीं ट्रिपल पार्किंग है, कहीं बस रुक जाती है, कहीं पे भी पार्किंग होती है तो बस रुक जाती है। पब्लिक को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो काम पे जाने वाले हैं उनको काम पर जाने के लिए लेट होता है। समय फाउंडेशन ने जो मुद्दा उठाया था वो अभी तक वैसा का वैसे ही है। जो रोड निकलने वाला था कच्चा रोड का, लगून रोड का, वर्सोवा रोड का, अभी तक वो रोड का भी काम नहीं हुआ है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक रहती है, डबल ट्रिपल पार्किंग रहती है। हमारे साथ यहाँ पर जय भारत के संस्थापक और अध्यक्ष शिफाक सिद्दीकी जी भी है। आइए हम उनसे भी इस बात पर जानकारी लेंगे। जय भारत के संस्थापक है, जिन्होंने हाल ही में नशा मुक्त मालवनी के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाया था। हालांकि उन्होंने सबको इन्विटेशन दिया था, लेकिन किसी ने कोई एनजीओ, कोई जनता, ज़्यादा लोग नहीं आए थे। उन्होंने नशा मुक्त अभियान का 8 नंबर में रैली रखा था। तो आइए हम बात करते हैं शिफाक सिद्दीकी से। जय भारत के संस्थापक और अध्यक्ष हमारे साथ शिफाक सिद्दीकी है, आइए उनसे बात करते हैं। शिफाक सिद्दीकी जी, ट्रैफिक का मुद्दा कई सालों से मालवनी में है। जनता को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो लोग एक से एक कमेंट करते रहते हैं। अपने एमएलए विधायक असलम शेख जी हो, उनको कमेंट करते रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, आज जो ट्रैफिक का मुद्दा है आप क्या कदम उठाने वाले हैं आपके संस्था की ओर से? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल पहले समय फाउंडेशन के टीम इस ट्रैफिक समस्या का समाधान करना चाहा, प्रयास किया, लेकिन कोई उसमें कामयाबी नहीं मिली। तो मेरा भी एक फ़र्ज़ है, मैं जय भारत एनजीओ चलाता हूँ, तरह तरह के मुद्दे का मैं काम करता हूँ, सामाजिक हित में करता हूँ, जनहित में करता हूँ। मैंने कल परसों ट्रैफिक समस्या में जाके वास्तु विभाग में ये लेटर दिया। ये लेटर आप देखिए, बुला लो ना। ये लेटर मैंने दिया, ये जाके दिया और 1 नंबर से लेकर महाड़ा का मैं ट्रैफिक समस्या रखा वहाँ पे। वहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से मिला, मुझे आश्वासन उन्होंने दिया कि कल से आपका जो ये है समस्या हम लोग समाधान करेंगे। कल मैं जाके फिर 1 नंबर में मिला, बोले स्पेशल टीम आपको कल से मिलेगी और ट्रैफिक की समस्या। हमने उनको ये भी बोला कि सर आप काम करिए, आपके साथ हमारा जय भारत एनजीओ की पूरी टीम कोऑपरेट करेगी। लोगों की ये भी मांग थी कि ट्रैफिक का यहाँ पर आरटीओ का एक बीट होना चाहिए जो ट्रैफिक कंट्रोल करे। आपने अभी पिछले कुछ दिनों पहले देखा होगा 1 नंबर पे काफ़ी ट्रैफिक लगी हुई है और जो आरटीओ का ऑफिसर है वो कैबिन में बैठा हुआ है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर भी आरटीओ ऑफिस खुलना चाहिए? जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। ट्रैफिक के कुछ अधिकारी लोग जाके 1 नंबर भपेरा चौकी पे बैठते हैं, ट्रैफिक समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसमें से कुछ एक मीडिया वाले ने भी सवाल भी किया, मुझे पता चला। वो
उस चीज़ को उनको ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। उनकी जो ड्यूटी है ट्रैफिक समस्या, पब्लिक को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है, यहाँ तक कि उनको काम पे जाने के लिए भी पड़े, कितनी जगह कंपनी से उनको टाइम से नहीं पहुँचते तो निकाला भी जाता है। तो ये पब्लिक की समस्या को समाधान होना चाहिए। ट्रैफिक को लेकर आप क्या और आगे क्या कदम बढ़ाना चाहेंगे और क्या आगे चल के आप आंदोलन करने वाले हैं? देखिए, मैंने उनको एक हफ्ता मालूनी के जितने भी जनता मालूनी के रहवासियों को मैंने उम्मीद जताया हूँ और आश्वासन भी दिया हूँ, और अल्लाह ने चाहा तो मैं कामयाब हूँ। एक हफ्ते का मैंने टाइम दिया हूँ, एक हफ्ते के अंदर अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो मैं जाके आरटीओ में धरना प्रदर्शन करूँगा। अच्छा, आपने नशा मुक्त पर जो अभियान निकाला था उसका क्या असर हुआ, क्या कुछ कार्रवाई हुई? देखिए, मैं उसकी पूरी ज़ोर शोर में मुहिम छेड़ा हूँ और मैं बैठा नहीं हूँ। मैं नाम के साथ लोगों को लेटर बना के पुलिस स्टेशन में दिया, उन पर कुछ पे कार्रवाई हुई, कुछ पे अभी भी नहीं हो रहा है। तो मैंने एक दूसरे लेटर बनाया हूँ आपोषण अनशन का, साहब बाहर गए थे इस वजह से काम नहीं हो पाया था, कल उसका भी लेटर मैं दूंगा। अगर हमारे समस्या का समाधान नहीं होएगा, नशा मुक्ति के जो खिलाफ मैं आवाज़ उठाया हूँ, तो मैं वहाँ पे आपोषण अनशन पे बैठूंगा। लगातार मालवनी की समस्या को लेकर समय फाउंडेशन भी इस पर काम करता चला आ रहा है। उन्होंने बीच में सिग्नेचर कैंपेन किया था और काफ़ी तकरीबन 18,000 लोगों का सिग्नेचर लिया था, लेकिन समस्या जू की तू है, ट्रैफिक भी वैसे ही है, रोड का काम नदारत है, कुछ पता नहीं है कब शुरू होगा क्या होगा। तो हमारे साथ समय फाउंडेशन के अमजद शेख जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। अमजद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने जो सिग्नेचर कैंपेन लिया था ट्रैफिक को लेकर और रोड को लेकर, उसका अभी तक का क्या स्टेटस है हमारे दर्शकों को? देखिए, मेरा ये समय फाउंडेशन का स्टेटस बताने से पहले सबसे पहले मैं सिद्दीक साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ इस काम के लिए बुलाया, जो ये काम कर रहे हैं ट्रैफिक के मुद्दे पे। इससे पहले उन्होंने नशा मुक्ति पे भी किया था, उस वक्त मैं मालवनी में मौजूद नहीं था, वरना मैं ज्वाइन करता था। तो लेकिन मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में थी, मैंने वीडियोस वगैरह शेयर किया था इनके काम के। तो ये है कि कुछ लोग जो मालवनी में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी एनजीओ कर रही है काम, तो उनके साथ देना हमारा फ़र्ज़ बनता है, जो भी एनजीओ है ना, क्योंकि ये समाज का काम है, किसी इंडिविजुअल एनजीओ का या व्यक्ति का काम नहीं है। जो आज लोग परेशान हैं ट्रैफिक की वजह से, हम लोग पिछले कई सालों से इस पर मेहनत कर रहे हैं। और जैसे आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में हमने 18,000 सिग्नेचर लोगों से लिए थे, 10 से 15 कैंप करवा के। हमने अभी बीएमसी से लेकर वर्ली चीफ इंजीनियर तक के इस लेटर को और हमारे जो पेपर वर्क है वहाँ तक हमने कर लिया है। चीफ इंजीनियर हमको टाइम नहीं दे रहा है, कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से। वो बता रहे कि भाई नेक्स्ट वीक में करेंगे, नेक्स्ट वीक में करेंगे। उनका होने के बाद में, क्योंकि पेपर वर्क जितना करना था हमने कर लिया है, सारे मंत्री, एमएलए, एमपी से लेकर हर जगह पहुंचा दिया है, लेकिन किसी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया नहीं है अभी तक। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई पड़ी नहीं है ये चीज़ का, उनको मुद्दा महसूस ही नहीं होता है। लोग जो लोग पब्लिक परेशान है उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लग रहा है। उसी का एक कड़ी है जो सिद्दीकी साहब भी लेके चल रहे हैं कि आज ट्रैफिक में जो मसला चल रहा है उसकी भी इनकी कोशिश है, तो इनका हम भरपूर सहयोग करेंगे, जो भी जहाँ पर भी मदद लगेगी। अभी आगे का जो हमारा प्लान ये है कि भाई अगर ये वर्ली से चीफ इंजीनियर से मीटिंग होने के बाद भी अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है, ट्रैफिक का मसला हल नहीं होता है, तो हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, बीएमसी का घेराव करेंगे और जो लोग रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर एमएलए, एमपी, उनका भी घेराव करेंगे। ये जैसा कि अमजद शेख जी ने बताया, नशा मुक्त अभियान यहाँ पर था तो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। उनका कहना है कि अगर यहाँ होते तो वो भी ज्वाइन करते और जो अच्छा काम होता है उसके लिए हमेशा समय फाउंडेशन खड़ा है। और जैसा अमजद शेख ने बताया, जो सिग्नेचर कैंपेन हुआ था उसको लेकर उन्होंने काफ़ी लोगों से मुलाकात की, चीफ इंजीनियर है, एमएलए है, सब हर जगह उन्होंने लेटर डिस्पैच किया। वो अपनी लगातार मेहनत कर रहे हैं और जो जनता कहती है कि अमजद शेख जी ने किया, काम किया, क्या हुआ, तो मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ कि आपने क्या किया, आप क्या साथ दे रहे। मालवनी कर सब सोए हुए हैं और समाज सेवा, अपना समाज सेवा कर रहे हैं, जो समाज सेवा कर रहे हैं, नशा मुक्त अभियान कर रहे हैं, ट्रैफिक के लिए कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनता का भी इसमें ज़रूर कसूर है। वो सोई हुई है क्योंकि जनता को लगातार जगाया जाता है। लगातार 1 महीने से सिद्दीक भाई ने भी सबको इनवाइट किया था, कोई आया नहीं था।
फिर भी उन्होंने नशा मुक्त अभियान की रैली की और सक्सेसफुल रैली थी। अमजद जी, एक सवाल आपसे और एक करना चाहूँगा मैं, जो मालवनी में पहले कई साल पहले रोड को चौड़ा किया गया था, 7 नंबर का जो है, क्या ट्रैफिक की समस्या हल होगी, लेकिन वो रोड चौड़ा तो हो गया, इतना खर्चा होने के बाद फिर भी डबल ट्रिपल पार्किंग वैसी की वैसी लगी है। आरटीओ का यहाँ पर कोई ध्यान नहीं है, कोई तो यहाँ से टोचन नहीं होता, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो रोड आप कितना भी चौड़ा कर लो, इससे डबल भी कर लो, यहाँ पर पहला तो जो ये गटर आप देख रहे होंगे, गटर को पूरा पैक कर दिया गया है, उसके ऊपर फुटपाथ है और फुटपाथ के ऊपर भी कब्जा हो जाता है। एक मिनट, आप जो कैमरा मैंने फुटपाथ पे जरा फोटो लीजिए, को पूरा कवर कर लिया गया है, उधर पूरा घुमा लीजिए वहाँ तक। ये आप देख सकते हैं फुटपाथ है, हमने से जैसा बताएगा फुटपाथ पे पूरा घेर लिया जाता है। ये लीजिए, ये पूरा उतर कर लीजिए, पूरा फुटपाथ जो है मालवनी का पूरा कब्जा किया हुआ है, उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई नहीं होती है। बीएमसी को इसके ऊपर देखभाल करना चाहिए। जी, फुटपाथ की होती है, उसके बाद फुटपाथ कवर करने के बाद में एक सिंगल पार्किंग होती है, उसके बाद डबल पार्किंग होती है, तो आधे से ज़्यादा रोड तो ये कब्जा कर लेते हैं। इस पर हमारे जहाँ लोकल के जो भी प्रशासन अधिकारी है, बीएमसी वाले हैं, एमएलए या कॉरपोरेटर है, ये इसलिए चुप बैठते हैं कि वो वोट बैंक है इनका, कि इनको कुछ बोलेंगे तो पब्लिक नाराज़ हो जाएगी और ये लोग दुकानदार नाराज़ हो जाएंगे तो हमारा वोट बैंक कट जाएगा। लेकिन एक की वजह से जो 100 लोगों को तकलीफ़ हो रही है यहाँ पर, वो ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इस चीज़ पे। तो मेरा ये मानना है कि बीएमसी को यहाँ 1 नंबर तक से ही भगा देते, लोग आने देते ही नहीं। ये ट्रैफिक का मुद्दा हो, चाहे ट्रैफिक हवलदार हो, ट्रैफिक पुलिस, अंदर दिखता ही नहीं, आपको देखना कभी भी नहीं दिखेगा। आपको किसकी कमी लगती है? ना ट्रैफिक वाले आ सकते हैं, ना बीएमसी वाले आ सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें प्रशासन की इसमें कमी है? नहीं, प्रशासन काम करना चाहती होगी, उसको रोका जा रहा है। आप समझे, लोकल वो एमएलए हो गए या कॉर्पोरेटर होंगे, एमपी, जिसका भी क्षेत्र आता है ये, वो उनकी वजह से हमको जो न्यूज़ मिली है, हमने जब उनसे प्रशासन से कहा आप ये कार्रवाई नहीं करते, तो उनका कहना है कि भाई हमको 1 नंबर से ही अंदर आने को अलाउ नहीं है, हम क्या करेंगे। कई बार हमने रैंडम कंप्लेंट की तो वो लोग 1 टाइम 2 टाइम आते हैं, जो ट्रैफिक गाड़ियाँ खड़ी रहती है उसको हटा के जाते हैं। तो 1-2 दिन से तो काम होने वाला नहीं है ना, ये तो परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा यहाँ पर उसका। अब परमानेंट सोल्यूशन कब निकला? जब तक यहाँ के आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर जब तक सोचेंगे नहीं कुछ करने का, इधर पर कुछ होगा नहीं। क्योंकि बीएमसी भी वो फिर हथियार डाल देती है ना, वो बोलते हैं हमारा काम नहीं, हम तो आ रहे थे लेकिन हमको करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सब मिली भगत है और इसको रोकना चाहिए। आम जनता जब तक उठेगी नहीं, आम जनता को एहसास नहीं होगा अपनी तकलीफ का, आम जनता अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक जो है कुछ काम यहाँ पर होने वाला नहीं है मालवनी में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समाज सेविका चांदनी मैडम है, आइए हम उनसे बात करते हैं। चांदनी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। यहाँ पे दिक्कतें, समस्या तो काफ़ी है। यहाँ पर कुछ लोगों को बस से भी समस्या है, यहाँ पर जाने के लिए लेट होता है काम पर, अगर जो व्यक्ति जाता है उनको लेट होता है, बस की भी समस्या और ट्रैफिक से लोग और परेशान है। तो ट्रैफिक की समस्या को लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सिफा सिद्दीकी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये मुद्दा लिया है, और ये मुद्दा वो हर एक टाइम, वो हर एक मुद्दा मालवनी की जो समस्या को लेते हुए वो हरदम मालवनी के विकास के लिए लगे हुए हैं। लेकिन जब तक विकास नहीं होगा, जब तक यहाँ के लोग अपना विकास नहीं चाहेंगे। आज मालवनी का में मेरा पूरा बचपना बीत गया है, लेकिन मालवनी का विकास वहीं की वहीं है। आज बिल्डिंग बन जा रही है, डेपो हमारे सामने बना है, लेकिन लोगों के लिए क्या बनाया है वो लोगों को खुद नहीं दिख रहा है। हम सफा सिद्दीकी, हम जैसे लोग एनजीओ के माध्यम से लोगों को जगा रहे, लेकिन जब तक लोग जागेंगे नहीं, जब तक उनका विकास नहीं होगा। लोग विकास चाहते ही नहीं तो विकास कहाँ से होगा। आज यहाँ पे जितनी भी ट्रैफिक है, ये जो सब जाम किए हैं, गाड़ी है, मोटर है। मैंने लास्ट 2 इयर्स पहले मैंने आरटीओ में कंप्लेंट किया था, उसने ये बोला मैडम हमारे आने तक के गाड़ी उठ जाती है। क्यों उठ जाती है? क्योंकि यहाँ के लोकल लोग ही गाड़ी अपनी रखते हैं और इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अभी आरटीओ आ रहा है और उसको फिनिश करो। जैसे आरटीओ की गाड़ी गई रिटर्न, वो वापस से गाड़ी वहाँ पे पार्किंग कर जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि गाड़ी पार्किंग नहीं है, और जहाँ गाड़ी पार्किंग है वहाँ पे भत्ता वसूली चालू है। वहाँ पे अगर एक आज के माहौल को देखा जाएगा, लोगों को खाने के लिए नहीं है तो पार्किंग का पैसा कहाँ देने जाएंगे। आज मालवनी में लोगों ने घर बड़े बड़े कर लिए, यहाँ तक के फुटपाथ को कब्जा कर दिया। अब ये दुकान के सामने की जो जगह है, ये फुटपाथ है, लोगों की चलने की जगह है, लोगों की जगह को भी इन्होंने कब्जा किया। प्लस जो रोड है, जो गाड़ी जाने का रास्ता है, उसको भी गाड़ी लगा के ब्लॉक कर दिया। तो लोग जाएंगे कहाँ से? सबसे पहले ये लोगों को क्लियर करना चाहिए
लोगों को यहाँ के हिसाब से एक पार्किंग की जगह देना चाहिए जहाँ पे लोगों को फ्री ऑफ चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा है कि एक वहाँ पे देखिए पहले जो सैंपल जो बड़ा स्कूल माना जाता था हिंदी का, आज वहाँ पे लोगों ने पार्किंग बना दी है और उसका चार्जेस लेते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के जो खास बनते हैं किसी के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि पब्लिक सब जानती है, लेकिन जब तक पब्लिक इस तरीके से खामोश रहेगी, वो खुद चाहती है कि मेरे साथ गलत किया जाए और हम लोग भीख और दया के नाम पे इनके दरवाज़ों पे जाए और बोले मेरे घर पे राशन नहीं है, मेरे बच्चों की फ़ीस दे दो, मेरे बच्चों का दवा खा करो। ये इसी तरीके से पब्लिक भी यही कर रही है। पब्लिक जब तक अपना हक नहीं जानेगी, जब तक यहाँ पे वो पब्लिक को उसी तरीके से यूज़ किया जाए। और मालूनी का विकास के नाम पे सिर्फ हम जैसे लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, इनके लिए लड़ाई करेंगे, लेकिन जब तक पब्लिक अपना हक लेना नहीं चाहेगी, पब्लिक रोड पे नहीं उतरेगी, जब तक मालूनी का विकास कभी नहीं हो सकता। जैसे चांदनी शेख जी ने बताया, पब्लिक अपना जब तक हक नहीं जानेगी, जब तक रोड पर नहीं उतरेगी, तो हमारे काम करने से कुछ नहीं होगा। काम जो समस्या जैसी है वैसी ही रहेगी। और जैसे कि जय भारत के अध्यक्ष हमारे सिफाक सिद्दीकी ने ट्रैफिक का मुद्दा उठाया है, तो ये मुद्दा भी वो लगातार उठाते रहेंगे। अगर नहीं होता है तो उन्होंने कहा है कि आंदोलन भी करेंगे। और देखिए, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि मालूनी में क्राइम और करप्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के कॉरपोरेटर, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को सबको आगे आना चाहिए और हर मुद्दे पे, विषय पे साथ देना चाहिए, कोऑपरेट करना है, पहली बात। दूसरी बात है, मैं मुहिम नशा मुक्ति के जो छेड़ा हूँ, मुझे फला जगह से भी लोग से धमकी आ रही है, तुमको गायब कर दिया जाएगा, तुमको मरवा दिया जाएगा, तुमको ये कर दिया है। मेरी जान की मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं जब तक इनको नहीं ख़त्म कर दूँगा, इनकी पूरी नशा मुक्त जितने भी हमारे नस्लों को ख़राब कर रहे हैं, मैं जब तक, मैंने कसम खाया हूँ कि हम जब तक मालूनी नशा मुक्त नहीं करो तब तक मैं अपनी आवाज़ को बंद नहीं करूँगा। और दूसरी बात है, मैंने अभी लेटर के माध्यम से जो ये मुहिम छेड़ा हूँ, एक तो नशा मुक्ति, दूसरी चीज़ मैं अपना ट्रैफिक समस्या, और यहाँ पे फर्स्ट करप्शन हो रहा है, जैसे कई फर्जी डॉक्टर, उन लोग का भी मसला है, मैं उन लोग का भी बोल रहा हूँ। लेकिन एक एक काम मैं पहले हल करूँगा जिसमें मुझे मालूनी की जनता सपोर्ट करे, साथ दे। मैं यही उम्मीद जताना चाहता हूँ। और यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के कॉरपोरेटर, यहाँ के सामाजिक कर्ता और जितनी भी मीडिया कर्मी है, सबको सपोर्ट करना चाहिए, सबका साथ देना चाहिए। बस मैं इसी उम्मीद से अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़ीशान आज़मी, खबर फेस टू फेस, मुंबई।